अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? आलियान इकबाल। आलियान, सवाल हो जाए बेटा। मेरा सर अब तीनों से सवाल है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, जैसे कि कल हमने संजू सैमसन और जैकब बेथल की बारी देखी है। सर जब दूसरी टीम अग्रेसिव, उनके प्लेयर्स अग्रेसिव खेलते हैं, उनके पास 360 का एरिया होता है सारा। जब उनकी बेस, उनका बॉडी बैलेंस, बल्ले का फ्लो, सारा एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो जब हमारे प्लेयर्स अग्रेसिव खेलते हैं, उनके पास ये स्क्वायर और मिड वाला एरिया होता है, थे कि पानी लगा। वेरी गुड इतने की पानी लगा है। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ पानी लगा गुड। नहीं, सवाल सही है ना, सवाल तो सही है। दोनों बैट्समैन जवाब। आमिर भाई पहले आप दे दो इस पे मैं कह जवाब। रहा हूँ टेक्निकल है। जो भी आता है लत रख के पा देंदा है। हम ये प्रॉपर क्रिकेट को देखता है, Proper. एनालाइज किया है। Genuine. अहमद पहले तू दे दे बैट्समैन। जिस तरह जो आप कह रहे हैं लत रख के उन्होंने कहने लत रख के ना पावे ऐतकी एक्चुअली सर आई एम अंडर 17 पाकिस्तान प्लेयर। रिसेंटली मैं सियालकोट को 3 साल रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और अब मैं अंडर 19 लाहौर रीजन में, मेरा लाहौर ब्लूज में भी नाम है अरे वाह। जी। तो मैं इसलिए, और मैं जीआईसी भी खेलता हूँ सलमान भट्ट साहब के पास वाईडीपी में। तो मैं इसलिए सवाल पूछ क्रिकेट रहा था वाले कि सही सवाल किए ना। अब देखते हैं दूसरे प्लेयर्स आउट ऑफ सिलेबस जाके भी उनके पास काफ़ी शॉट्स हैं, बट हमारे प्लेयर्स को मिलते भी हैं, फिर भी उनके पास एरिया सिर्फ यही है। वो इस एरिया को पहचान ही नहीं पाते कि उन्होंने कहाँ पे किस वक्त क्या शॉट खेलना। बताएं आप। तू कर ले। देखिए इसका एक सिंपल है एज बेटा क्या हो गया मैं बताता हूँ। हाँ अहमद भाई, तो सी नहीं इसका सिंपल एक तरीका होता है कि जब आप प्रैक्टिसेस करते हैं ना, मैं भी हूँ ना, मैं भी प्रेफर करता था लात वाला एरिया ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक नेचुरल स्विंग बना हुआ है बचपन से, जब हम मारने जाते थे ना इधर। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो प्लेयर्स कामयाब है ना, आप देखेंगे वो अपनी पोजीशन लूज नहीं करते, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। और अगर टांग खोलते भी हैं तो वो साइडवेज रह के खोलते हैं कि इतनी ना नीचे चली जाए कि ऑफ स्टंप पे बॉल आए तो आपका वेट पीछे चला जाए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू बी इन स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, ठीक है, और उसके बाद जहां का बॉल है वहीं की स्विंग होगी उसी तरफ। होता ये था, या मैं किस तरह कर रहा था, जो मैं गलती अगर मैं सुधारना चाहूँ तो हम यूं बन गए, उसके बाद एक ही होता है जिधर बॉल आएगा मारना है, तो वो नेचुरल फ्लो ना यूं बनता है, नेचुरल ज्यादा से ज्यादा इधर बॉल आएगा तो सीधा चला जाएगा। हमें मुश्किल कहाँ होती है, जब बॉल इधर आता है ना तो हमारा वेट यूं होता है। तो जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स देखेंगे, आपने फिन की जो हिटिंग देखी होगी, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, बैलेंस के अंदर रहता है, ना उसका वेट यहाँ होता है ना यहाँ। उसके बाद जहां का बॉल है उसकी स्विंग, उसकी रेपिटेशन इतनी है, इतनी प्रैक्टिस की हुई है उसने अपने कोच के साथ कि वो उसकी मसल मेमोरी बनी हुई है कि जहां बॉल आता है ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाता है। सो दिस इज द राइट वे। जो कि फरहान की अगर आप बैट स्विंग देखेंगे तो हम सब में से, पाकिस्तानी प्लेयर्स में से फरहान की बैट स्विंग अच्छी है। जितने भी टॉप के आपके प्लेयर्स हैं दुनिया में, रसल देख लें, गेल देख लें, उनका जब बैकलिफ्ट होती है ना तो वो इस तरफ जाती है और यहाँ से फिर वो आती है। हमारी, मेरी भी अगर आप लगाएंगे तो मेरी यहाँ से आती थी, जिसकी वजह से ये वाला शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे यहाँ भी प्लेयर हैं जिस तरह फरहान वगैरह आए हैं, होपफुली अब जब टीम के अंदर ये खेलेंगे बच्चे इनसे सीखेंगे और ज़्यादा बेहतरी आएगी। आमिर भाई आप भी इसके उधर 2 सेंटेंस। अहमद ने बहुत अच्छी बात की है जो आपने कहा ना कि ऐसे शॉट्स डेवलप क्यों नहीं होते। ये पता है कब होते हैं? अब जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स हैं, मैं हर जगह लीग्स में खेलता हूँ, वो जब नेट प्रैक्टिस भी होती है ना, वो बॉलरों को भी वो कह रहे होते हैं जो मर्जी करो बॉल, स्टिक वाले की भी जो वो कहते हैं कि जो मर्जी है बॉल करो, जो मैच में होना है वही करना है, मैंने उस हिसाब से खेलना है। यहाँ पे पता है पावर हिटिंग के लिए कौन सी प्रैक्टिस हो रही है? मैच में ऐसे बॉल नहीं आता। हाँ, सही ठीक बात है? है। मैं इसकी हमेशा यंगस्टर्स को भी एग्जांपल देता हूँ कि आप सारा साल 8वीं क्लास की बुक्स पढ़ो, राइट? एग्जाम में जाओ और मैट्रिक के क्वेश्चन आ जाएं, आप पास कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तो मैच में ऐसे बॉल नहीं आती, ठीक? प्रैक्टिस वो वाली करो। आपको अगर मैं बॉलिंग करूं, बैट्समैन को अहमद खेल रहा है, मैं जो मर्जी बॉल करूं, जो इसने मैच में खेला उन्हीं बॉलों को ये बना के खेले, क्योंकि मैच में वही बॉल आने हैं। यॉर्कर भी आएगा, बाउंसर भी आएगा, वहां पे नेट में पोजीशन रख के जो शॉट्स मारेगा ना, मैच में वो इजी लगेगा। अब ऐसे फेंके तो छक्के तो नहीं लगेंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। यूनुस भाई के साथ थे, हमारे साथ जो थे ना, न्यूजीलैंड का मैच जिसमें मैंने जो सेंचुरी की थी, बॉल भी लगा था ना, 175 किया था। उस दिन जब प्रैक्टिस पे गया, मैं ओवरनाइट नॉट आउट खेल रहा था, राइट? अब नॉर्मली हम क्या करते होते, जब ओवरनाइट खेल रहे होते थे, हमारी कोशिश होती थी कि सुबह जाए ना तो सर अब इस तरह की प्रैक्टिस करें कि बीट ना हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहे। भाई यूनुस भाई मेरे साथ प्रैक्टिस पे थे, वो भी खेल रहे थे नॉट आउट, और मैं खेल रहा अपना नॉर्मल ना, उन्हें गुस्सा चढ़ गया, वो एकदम उन्हें गुस्सा चढ़, वो आगे बॉल पकड़ के फासला छोटा कर लिया और वो रख ली, स्लैप पड़ी हुई थी ऑलरेडी, आके वो कभी इधर तो बॉल मुझे मारे। अच्छा वो क्या हुआ, मैंने 15-20 बॉल तो वो खेल लिए, रिवर्स भी कर रहे थे, हर एक चीज, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। अंदर गया, सेम वही बॉलिंग हो रही थी। पहला प्लान ही उनका, क्योंकि उनको पता था कि बॉल पुराना है, हर चीज ट्राई कर लिए, अब वो बाउंसर्स पे आएंगे। तो अंदर पहला ओवर ही उन्होंने राउंड द विकेट मुझे स्टार्ट किया बाउंसर से। मैं प्रैक्टिस करके गया हुआ था, मेरी जो है ना, मेरी आंखें खुली हुई थी, तो मैं बच गया।
तो सीनियर्स भी आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने सीनियर से, बशर्त सीनियर सिखाने वाले हों। अब देखें ना, आप भारत की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर से कितना सीखा है विराट कोहली ने। आप उसके इंटरव्यू सुनिए, आसान हो गई क्रिकेट। राहुल द्रविड़ से कितना कुछ सीखा होगा उनके प्लेयर्स ने, लक्ष्मण सहवाग से। मसला ये आता है कि हमारे पास कोई एक आधा ही था, घूम फिर के हम यूनुस भाई के पास जाते थे जो जिनसे हमें बैटिंग के बारे में कुछ सिखाना भी चाह रहे थे। अदरवाइज अदर देन दैट के सबके अपने अपने फंडे थे, जो किसी का फंडा काम नहीं किया तो किसकी सुने। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है कि किस तरह के सीनियर्स आपके पास मौजूद। आशिफ भाई, आप में नेट में बॉलर्स ही नहीं खेलते, कहते मैं थ्रो डाउन्स खेलूंगा। हाँ, खड़े हो जाओ। आशिफ भाई प्लीज खड़े हो जाए ना। टेप बॉल देखिए आपने, आजकल आ रही होगी, टीवी पे भी आ रही होगी। टेप बॉल का प्लेयर कहाँ मारता है? लेग पे। लेग पे। तो हमारी जो ब्रॉटअप है टेप बॉल, लेग, हाँ सही। और कहाँ पे? फ्रंट फुट पे चला जाता है पहले ही। हाँ। जैसे यूनुस की मिसाल दी इन्होंने, यूनुस कभी भी फ्रंट फुट पे पहले नहीं आता, वो वेट करता था बॉल का। जो वेट करता है वो इधर भी खेल सकता है, वो पुल भी मार सकता है। पाकिस्तान के जब मोस्टली प्लेयर आ रहे हैं वो मिड विकेट वाले प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कट पुल बहुत अच्छी नहीं है। टेप बॉल का जो प्लेयर होता है ना, वो बाउंसर पे मेरी तरफ वीक होता है, वो फंसता है। मोस्टली जो प्लेयर पाकिस्तान में लास्ट 5-10 ईयर से आ रहे हैं ना, वो टेप बॉल से ब्रॉटअप होते हैं, आते हैं अंडर 19 से खेल के नेशनल टीम में आ रहे हैं। उनकी आप देख लें शॉर्ट ऑफ लेंथ पे कितने अच्छे हैं आपके पास। नहीं है। तो आप इन जितने भी, कल बैथल को आपने देखा होगा, इंग्लैंड में बहुत कम होता है कि फर्स्ट क्लास लंबी खिलाते हैं उसके बाद लेके आते हैं। वो इतना बड़ा टैलेंट था कि 1978 में माइक गेटिंग एक प्लेयर आया था जिसने बगैर फर्स्ट क्लास सेंचुरी किए इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला था। कैप्टन बैथल भी वही है जिसने कोई भी टेस्ट सेंचुरी, वो फर्स्ट क्लास सेंचुरी नहीं की। सिडनी में भी 3 महीने पहले 100 किया, एक वनडे में 100 किया, और कल आपने देखा होगा उसने कोई फ्लॉगिंग तो नहीं की ना, उसने मिड विकेट नहीं मारी, उसने सीधे भी मारे, उसने यहाँ पे भी मारे, हर जगह मारे। तो आपका जो ये बॉक्स है ना, उससे बाहर नहीं जाना। आप जितने भी ना, हम फ्रंट पे कमिट हो जाते हैं। जब कमिट हो गए तो एक ही शॉट है, शॉट ऑफ लेंथ पे आप क्या करोगे? यहीं पे मारोगे। तो मोस्टली प्लेयर हमारे जो चेज करने जाते हैं, कितने आउट होते हैं, हमारे नाम नहीं ले रहा किसी प्लेयर का, लास्ट 5 ईयर से जो जितने भी हैं, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, और जब यहाँ से भी मारते हैं यहाँ पे भी आउट। 2 छक्के मार लेंगे आप, लेकिन नहीं लगते छक्के। इसलिए आपको अच्छी कोचिंग इनिशियल एज में बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए। ठीक है। और ताबिश भाई, इसमें इनकी बात को मैं सेकंड ये करूंगा, देखिए फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। और बल्ले की बैट स्विंग बड़ी मैटर करती है, और बल्ले की बैट स्विंग तेज रखने के लिए आपको फिट होना चाहिए, और आपका बल्ला तेजी से नीचे पोजीशंस में रह के। तो हमारी जब फिटनेस भी उस तरह की नहीं होती ना कि हम बल्ले को अपनी मर्जी से, बल्ला हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्ले को हम कंट्रोल कर रहे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी फिन ने बताई हैं हमें, साइफर्ट बताता है हमें। और ये संजू सैमसन क्या खेलता है, संजू सैमसन आप देखें तो सही कि वो बैक इंतजार करता है, शेप में रह के, जिधर का बॉल होता है वहां पे टाइम कर देता है। उसकी बैट्समैन इतनी तेज नहीं है, बट वो पोजीशन नहीं लूज करता अपनी। आप तिलक वर्मा को देखें, क्या जबरदस्त पोजीशंस में वो आ रहा था, जब लेटर एंड पे आके उसने जो छिक्के मारे हैं उसको, जोफ्रा आर्चर को, पता लग रहा था कि जब काफी लोग कहते हैं यार ये पेडिग्री क्या होती है, ये होती है पेडिग्री, कि जो तगड़े प्लेयर होते हैं आपको देख के उनका मजा आता है, और सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा, हाँ, बाबर की जो बैटिंग खराब हुई है, वो फ्रंट फुट पे चला गया, बॉटम हैंड से मारने लगा। पहले वो आने देता था बॉल को, यहीं पे टाइम करता था। सही बात है, बहुत अच्छा एनालाइज किया। अच्छा, भाई ने बताया जीआईसी में सलमान बट के अंडर भी खेलते हैं। सलमान बट, अभी हम एनालिसिस देखते हैं, स्पॉट ऑन एनालिसिस होता है सलमान बट का, काफ़ी इंटेलिजेंट एनालिसिस होता है, कप्तान भी रह चुके हैं, सज़ा भी पूरी कर चुके हैं। बोर्ड में आए थे, बोर्ड में आने के मेरे ख्याल से कंसल्टेंट थे चीफ सेलेक्टर के, और 24 घंटे के अंदर ही वो रिवर्स कर लिया गया डिसीजन। क्या बोर्ड जब डिसीजन लेता है, राशिद भाई आपसे पूछूंगा, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द बोर्ड किसी ना किसी सूरत, तो ये जो डिसीजन लेता है, क्या ये बहुत ही मतलब फोरसाइट नहीं होती कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, या जब डिसीजन ले लेते हैं तो पक्का क्यों नहीं रहता? ये सलमान वाला ना थोड़ा ट्रिकी डिसीजन था, अचानक से अनाउंस कर दिया। पहले आप चेयरमैन को कॉन्फिडेंस में लेते हैं उसको कि उसके क्या क्लैश आ सकता है, क्या डिसीजन जो लिया, वो शायद मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। पहले आप माइंड बनाते हैं लोगों का कि इस तरह से हम कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट्री तो वो कर रहा है, अच्छी कर रहा है कमेंट्री। हम यूट्यूब पे भी सलमान को देखते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छी, और कोचिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत मतलब ब्रेनी। पाकिस्तान के बैड लक है, मतलब वो तो कैप्टन हटता ही नहीं वो। जी। बाद में जो हम आज बातें कर रहे हैं, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वो लंबा खेलता, कॉम्पिटेंट ओपनर। ये हुआ है, लेकिन वो शायद बहुत जल्दी में, शायद वहाब का डिसीजन था वो, मैं ये समझता हूँ वहाब का डिसीजन था, वो बहुत जल्दी कर लिया। वहाब रियाज उन्होंने लिया था ये डिसीजन? नहीं, उन्हीं का डिसीजन लगता है मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा, उनका डिसीजन था, बहुत जल्दी अनाउंस भी करवा दिया कि अच्छा, वो एक बहुत अच्छी बात है, आपने कहा मीडिया प्रेशर से हट गए। अब मीडिया, पूरा मीडिया लगा हुआ है शादाब खान के ऊपर, वहाँ मीडिया प्रेशर नहीं बन रहा। नहीं, वो तो जानबूझ के हमें लगवाया हुआ है ना, हमें लगवाया हुआ है। हाँ, हम ऊपर नहीं जा रहे।
कहाँ ऊपर जाना है? और ऊपर सिलेक्शन कमेटी में नहीं जा रहे ना हम। वो भी अच्छा। चेंज हो गई, 2 हम जिक्र ही नहीं कर रहे, क्यों आए, क्या कल कर भी रहे किया हैं। था भाई, आप बताइए यही कुछ तो कहना आप उधर चाहेंगे इस चले गए। मुद्दे पे? आप इधर उधर देख रहे हैं हवा में। ये बिल्कुल जो बड़े हैं उन्होंने सारी चीजें कवर कर दी। ठीक है अहमद भाई, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, एक और सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। क्या नाम है दोस्त? मूसा, मूसा, क्या करते हैं आप? आईसीएस का स्टूडेंट हूँ। सवाल हो जाए। मेरा क्वेश्चन अहमद भाई से है कि आपको चेयरमैन पीसीबी की कॉल आई कि आप टीम में वापस आ जाएं, तो आपका जवाब क्या होगा? आई लव यू। भाई हाँ या ना? और क्या होगा जवाब? हमने तो उन्हें कहना है कि आपने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। आपने सब सही किया बट टीम ठीक नहीं है आपकी। आपने सब सही किया, बस कॉल थोड़ी लेट की है। यार अल्लाह करे आए, हम अहमद भाई को दोबारा ग्राउंड में देखना चाहिए। नहीं, जैसे ही चेयरमैन साहब की कॉल आनी है हमने कहा लव यू, पहली बात यहाँ से स्टार्ट करनी है। हाँ हाँ। और भाई अहमद भाई फिट भी हैं, अहमद भाई इज वर्किंग रियली हार्ड, जिम में टाइम गुजार रहे हैं, काफी से बेहतर है जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और हंग्री हैं हाँ। आगे खेलने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई खेलना चाहते और अगर लेट्स से हैं। हाँ कि और अहमद मिर्ची- को मिर्ची कॉल आ गई, हाँ अहमद ने हाँ भी कर दी, कर दी। तो जो आगे वो प्लेयर छुरियां लेके बैठे, तू जरा तू जियो में बैठा। वो जिनके मैंने तनकीद की है, इसलिए जाऊंगा तो पावर से जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। पावर से जाओ। पावर से कि वो मजबूर हो जाए बात सुनने पे, अदरवाइज वो छोड़ेंगे नहीं मुझे। सही बात, सही बात, सही बात। तो इसलिए मैं भी शर्त रखी हुई है ना कि पावर से, अदरवाइज नहीं। आप जब ये वहां जाएंगे हम बाबर को यहाँ बुला लेंगे। नहीं मजा आ जाएगा अहमद। नहीं, बाबर का भी ये T20 स्टार्ट हो रहा है। T20 तो चलो अभी लड़के हमारे बच्चे खेल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस करे, टच में आए इंशाल्लाह। लेकिन वनडे के अंदर हमें बड़ी उम्मीदें हैं उससे कि वो पाकिस्तान को जो 27 वाला वनडे में तो World नहीं Cup है, पाए वो रोका। जितवाएगा इंशाल्लाह। देखिए टेस्ट में जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं उन पे क्वेश्चन मार्क है। 24 इनिंगों में 150 है, T20 में आपके साथ, लेकिन वनडे वनडे में क्या किया कोई है? क्वेश्चन नहीं है। बिला वजह में ड्रॉप कर दिया, इस बात का तो मैं अग्री करता हूँ। टाइम भी नहीं बनता बाहर यार, टाइम भी वनडे से वो भी नहीं बाहर। बाहर। हाँ नहीं, अगर साइम भी भी नहीं नहीं, बनता। साइम। शाहीन का वनडे में बनता है? कप्तान है वो। वह है, बनता है। हाँ हाँ चलो, मैं कप्तान इसका तो है। जवाब यार, देता हूँ। fitness की देखिए, बात कोई होती रही। पर्सनल कुछ नहीं है ऑनेस्टली, हालांकि किसी की उसका personal- भी परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, हाँ। लेकिन राइट नो उसकी फिटनेस और T20 की परफॉर्मेंस देके वनडे में भी मुझे नहीं लग रहा। तो मैं भी यहाँ पे एक बात करना, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब से वो इंजरी से आए हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, और हम सब ने बहुत डिस्कस कर लिया। शायद पाकिस्तान के पास अगर कुछ तगड़े बॉलर होते तो शायद शाहीन आज टीम में भी होते। नहीं। लेकिन जो उनके हक में एक बात जाती है वो ये है कि यार उसको आपने T20 का कप्तान बनाया, उसके बाद आपने निकाल दिया, Yes. ठीक। अब आप वो उसको गलत वनडे हुआ का था उसके। कप्तान बनाओगे, उसके बाद फिर उसको बगैर चांस दिए जब निकाल दोगे ना, तो ये एक प्लेयर के साथ ज्यादती के ऊपर ज्यादती है। ज्यादती। तो अपनी ये तो वो सही है ना, अगर कप्तान उसको अनाउंस किया हुआ है तो उसको चांस दे दो एक दफा पूरा। शाहीन के साथ एक ही चीज गलत हुई थी जो अहमद ने कहा, जब वो T20 का कप्तान बना था और फौरन हटाया, तो वो गलत था। अब आपको ना उसको चांस देना है, जो वो लड़के मांग रहा है आप उसको दे दें, ताकि कल को कोई बैठ के ये ना कहे कि जी हमें उनकी टीम नहीं मिली। तो आपका वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, आप उसको कप्तान बनाया हुआ है, तो आप उसको सपोर्ट करें, और उसकी परफॉर्मेंस तो फिर हम बैठे हैं एनालाइज करने का। उसको लड़के मिल रहे हैं धीरे धीरे। वो मांग नहीं रहे। देखिए T20 का कप्तान जैसे बात की ना दोनों ने, कप्तान तो T20 का ही था। या वनडे में देखें उसके जो लिस्ट है, वनडे में उसकी जो लिस्ट है की कारकर्दगी है, 80 मैचेस खेले हैं जिसमें 71 वनडे इंटरनेशनल हैं। तो उसका सैंपल साइज कैप्टनसी के लिए बना ही नहीं। बना ही नहीं। और 50 ओवर में कैप्टनसी करना, 2 स्पेल 3 स्पेल 4 स्पेल आ सकते हैं, और बीच में कौन बॉलिंग करेगा वो ढूंढते ही रहेगा। ये सही बात, मेरा अपना बहुत सी तजर्बा बात कह रहा है। किया। T20 में उसको पता है कि मेरे 2 ओवर हैं, यहाँ से गमान खान, वहाँ से नसीम शाह, वहाँ से आमिर, उसको पता है। उसमें वो 8 है उसके पास, 3 दफ़ा ऐसे थोड़ी जीत गया। सही बात। उसको जिसमें 8 है उसमें आपने दिया ही नहीं है, और जिसका उसको पता नहीं है उसमें आपने पहना दी टोपी। ये समझ नहीं आई थी ये वैसे, गलती है, ये मेरे थ्योरी ख्याल अच्छा, समझ ये नहीं जो आई। सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन होगा ना, ये जो अभी नई है जिसमें मिसबा उल हक है, ये जो वनडे टीम जा रही है बांग्लादेश, ये मिसबा उल हक, सैफी भाई, ये दी मुस्तक गई शफीक ने है, बनाई है। ये तो शाहीन को दी गई है ना टीम, वो ले नहीं रहा अभी प्लेयर, तो अभी वीक है ना। जिस दिन वो मजबूत हो जाएगा उस दिन वो टीम अब ये बनाएगा। तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर मिसबा भाई आए हैं या सरफराज, तो ये कोई ट्राइबॉल थी जिस तरह गली क्रिकेट में होती है। ऐसा लग रहा है ये ट्राइबॉल की जो है ना टीम बनाई है। यार आप अपना पहला स्टेंट करते हैं आके, मिसबा भाई अगर आए हैं, सरफराज आया है, तो एक तगड़ी टीम तो बनाते। सही बात। ठीक है, तो अच्छा सा कुछ चेहरा तो निकालते। आप चेक कर लेंगे कुछ भी नहीं। और दुनिया आगे को जा रही है और हम जो है ना दोबारा पीछे को जा रहे हैं। 2021 में भी याद होगा आपको कि हमने अटैक करना स्टार्ट किया उससे पहले, लेकिन जब मिसबा भाई आए तो फिर वो रिजवान और बाबर को ले आए। जब रिजवान को 5वें पे खिला रहे थे वहाँ फेल हुआ, उसको ओपन करा दी। अब उसके बाद से देखेंगे पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हुआ है कि फायदा ज्यादा हुआ है। डिफेंसिव हो गया। ठीक है, और फिर आप मुझे ये बताएं ना कि आपके बड़े बड़े कमेंटेटर्स जो बैठते हैं, यकीन जाने उनके साथ कमेंट्री कर रहे होते हैं, जो गोरे वगैरह भी आए, कहते हैं यार वो जो आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट था ना,
जिसपे आप अनप्रिडिक्टेबल थे कि पहला बच्चा भी आके छिक्का मार देता, 10वां भी आए कर देता, वो खत्म हो गया। आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लगे, आपके प्लेयर के माइंडसेट जो है वो इस तरह के हो गए। फिर इस तरह की भी चीज़ें आई कि आप प्लेयर्स के पीछे खड़े नहीं होते। आप प्लेयर्स को जब एक चीज़ कहते हैं आप उनका फिर साथ ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अगर बात करूँ तो आप मुझे कह रहे हैं, आप मिसबाउल हक है कि अहमद तुमने आराम से खेलना है, आप छोड़ें जो कोच कह रहा है। कोच मुझे कहता है कि आप तेज़ खेलना है, उसके बाद जब डांट पड़ती है या बाहर निकालने की बारी आती है आप पीछे से साइड पे हो जाते हैं। तो प्लेयर को जो है ना फिर डिफेंड करते हैं कोई भी, और ये चीज़ें हमें इसमें मुश्किल। फिर जो मिकी आर्थर के साथ हुआ, मिकी आर्थर आया, Eric Aston सारा Casey। हुआ, भाई आपने खुद अकाउंटेबिलिटी की, उसके बाद आप खुद आ गए, फिर आप सैक हुए। आपको सैक होके फिर दोबारा किस पोजीशन पे और किस परफॉर्मेंसेस पे आपको दोबारा बनाया गया, हमें इस चीज़ का बिल्कुल कोई आइडिया है नहीं। और हम किसी के साथ ना, किसी का पर्सनल हमारे साथ कुछ नहीं यार, बड़े हैं, सारी बातें उन्होंने अच्छा भी किया होगा, लेकिन जब आप पावर पोजीशन पे होते हैं ना, क्रिकेट बोर्ड के अंदर फैसले लेने की सलाहियत रखते हैं, आपसे मशवरे मांगे जा रहे होते हैं और परफॉर्मेंस इस तरह की है, तो आप पे बात ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और हम आपसे एक्सपेक्ट अच्छा करते हैं क्योंकि यार आप इतनी देर से अंदर हैं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, तो आपको अगर इतना चीज़ों का पता है तो क्रिकेट का हाल ये क्यों हो रहा है। तो और फिर ये सबसे जो बुरी बात, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, जो सबसे बुरी बात होती है ना वो ये होती है कि जब आप अपने सारी चीज़ें कर लेते हैं, अपने सारे लोग लड़के आप खिला लेते हैं, उसके बाद आपको जब निकाला जाता है थोड़ी देर के लिए 6 महीने बाद, आप आके सबको एक ही बात कर रहे होते हैं और सब कि जी हमें पीसीबी में काम ही नहीं करने दिया जाता। तो ये गलत है यार, गलत है ये चीज़। आमिर भाई ये जो कह रहे हैं प्लेयर्स के पीछे खड़े नहीं होते, फिर ये शाहीन, बाबर, ताइम, शादाब ये कैसे खेल रहे हैं परफॉर्म किए बगैर? कोई ना कोई तो खड़ा होता है ना पीछे। मैं मिसबा की बात कर रहा हूँ। कोच खड़ा हुआ था ना, मैं मिसबा भाई की बात कर रहा हूँ ना, कोच स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उसकी बात आप करते हैं, वो उसने एक क्लेम किया, अब उसकी क्रिकेट कहाँ से खत्म हुई मैं आपको बताता हूँ। ये आमिर की ना, सारा कुछ क्या हुआ कि उसने क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं उसने क्वेश्चन पूछ लिया जो हसीबुल्ला ने पूछा था। उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आपने मुझे पुराना बॉल करवाना था तो आपने मुझे करवाया क्यों नहीं, इसका मुझे पहले क्लैरिटी क्यों नहीं देती। हम क्लैरिटी की बात करते हैं ना कि हर टीम के अंदर, उसके बाद से वो कह रहा है कि मैं क्रिकेट नहीं खेला। इस तरह की बहुत मिसालें हैं। तो सिर्फ छोटा सा मैसेज ये है कि यार आप फायरिंग लाइन के ऊपर हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप अकाउंटेबिलिटी आपकी अब होनी है बड़ी ज़ोरों शोर से। या तो आप क्रिकेट ठीक करेंगे पाकिस्तान की, या तो आप अकाउंटेबिलिटी के तैयार हो जाएं, बिकॉज हम तैयार हैं। ठीक है।